बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुबह सवेरे आपको एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं कि पहले काबुल और अब कंधार में छुपे हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को नामालूम, यानी सबको मालूम है लेकिन नामालूम ने कंधार में घुसकर एक बहुत अहम तरीन कमांडर को उड़ा दिया है, जो कि कंधारी तालिबान की पनाह में था। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान को आखिरी वार्निंग दे दी है। क्या इसके बाद अमेरिका अपनी फौज अफगानिस्तान में उतारने जा रहा है? इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही बरतानिया डोनाल्ड ट्रंप के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस गया, वो कदम उठा दिया जो अब बरतानिया की बड़ी तबाही से आप यूं कह लीजिए कि उसे दो चार करने के लिए काफी होगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि फितना और ख्वारिज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी जारी है। ये सरहद पार भी ऑपरेशन हो रहा है और सरहदी इलाकों के अंदर भी हो रहा है। इस वक्त फितना और ख्वारिज की बहुत बड़ी तादाद जो पख्तिया सूबे के अंदर मौजूद है, वहाँ पे उसको टारगेट किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अफगान तालिबान जो दहशतगर्द कमांडर हैं, इनको मुख्तलिफ जगहों पर छुपाए हुए हैं। ख़ास तौर पे जो दूर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे मौजूद इनको मुख्तलिफ एरिया में इनकी पोजीशंस को तब्दील किया जा रहा है, कभी एक एरिया के अंदर कभी दूसरे के अंदर, ताकि इनकी लोकेशंस जो है वो ट्रेस ना और इनको हलाक ना किया जा सके, क्योंकि ये बहुत अहम तरीन मोहरे हैं इस वक्त भारत और दीगर उन ममालिक के जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि कल मैंने आपको बताया कि कल का दिन बड़ा जो है वो भरपूर रहा, जिसमें बहुत ही तबाहकुन और कामयाब ऑपरेशंस किए गए। लेकिन आज नाज़रीन हुआ ये है कि कंधार के अंदर छुपा हुआ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत अहम तरीन टारगेट्स को हिट करने में इसने किरदार अदा किया। और इस वक्त कंधार के अंदर जहाँ पे मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हुकूमत है, वहाँ पे उसने इसको छुपा रखा था। तो आज नाज़रीन हुआ ये है कि कंधार के अंदर नामालूम ने घुस कर इसको उड़ा दिया। नाज़रीन, इसका नाम है मुल्ला बशीर और नाज़रीन ये टीटीपी का अहम तरीन कमांडर था जो कि मारा गया है। इससे पहले नाज़रीन आपको पता है कि काबुल के अंदर, उसके बाद दीगर सूबों के अंदर इन खास तौर पे जो अफगान तालिबान की पनाह में मौजूद टीटीपी कमांडर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। मुफ्ती नूर वली महसूद जो टीटीपी का सरबराह है, इसके अलावा हाफिज गुल बहादुर जो है उसको भी पोजीशन उसकी बदली जा रही है। लेकिन नाज़रीन ज़्यादा अरसा ये शायद महफूज नहीं रह सकेंगे क्योंकि नामालूम जो है वो इनको ट्रेस कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो टीडीपी के जो दहशतगर्द हैं ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दोनों ग्रुप्स के, वो उनकी मुखबरी करते हैं, वो उनकी मुखबरी करते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है वो दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। और अफगानिस्तान के अंदर भी यकीनी की सूरत हाल है। काबुल के अंदर यूं लगता है जैसे फौजी छावनी का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ से हक्कानी ग्रुप जो है उसके तमाम तर जो जंगजू थे उनको हटाकर वहाँ पे जो इसकी मुल्ला हैबतुल्लाह की जो वफादार फौज है, जो कंधार से आए हुए तालिबान है, उन्होंने इसका कंट्रोल संभाला हुआ है काबुल एयरपोर्ट का भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग किसी न किसी बहाने से निकलते जा रहे हैं। अब ये जो मुल्ला बशीर नाज़रीन मारा गया है, ये पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों में ये शामिल था और काफ़ी टाइम से इसकी रखी जा रही थी। अब इसको उड़ा दिया गया है। इसके बाद एक और बड़ी और अहम खबर है नाज़रीन, वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि हम आखिरी बार वार्निंग दे रहे हैं अफगान तालिबान को, अफगान तालिबान हुकूमत को, कि जो गलती इसके पास जो इसने जो बाइडन ने की थी यहाँ पे $7 अरब का असला छोड़ने की, उस गलती को सुधारने की अमेरिका के पास ताकत भी है और अमेरिका के पास वो तमाम तर वसाइल भी मौजूद हैं। तो ये नाज़रीन वाज़ेह तौर पे धमकी है कि अमेरिका अपना असलहा और गोला बारूद लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहले आपको पता है कि इनकी जो सपोर्ट बंद हुई है अफगान तालिबान की, तो उस सपोर्ट की वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब नाज़रीन जो इनके तर्जुमान है अफगान तालिबान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उसने कहा है
कि अमेरिका को नाम लिए बगैर उसने कहा जी कि ये जो असलहा और गोला बारूद है ये अफ़गान अवाम की ये माल गनीमत है और ये किसी सूरत भी हम नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। और अब उसने, आपको पता है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ जो पाबंदियां लगी हुई थी, जिसमें $400 मिलियन का जो फौजी इमदाद थी पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे जो कि दहशतगर्दों के खिलाफ बम्बारमेंट कर रहे हैं, तो उस हवाले से उस पाबंदी को भी ख़त्म किया है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर या तो पाकिस्तान के कंधे पे रखकर एक बार फिर बंदूक चलाने की कोशिश करेगा अमेरिका, या फिर बराह रास्त पाकिस्तान से अड्डे लेगा और यहाँ से अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है या अफ़गान तालिबान के ऊपर जो है वो हमले करेगा, या फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए जो वहाँ पे मौजूद रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। जो अशरफ गनी हुकूमत थी, यानी उनके जो शुमाली इत्तेहाद की बाक़ियात हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद है, या इस तरह की कोई भी चीज़ की जा सकती है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, वो है बरतानिया के हवाले से। नाज़रीन, बरतानिया ने $5.8 बिलियन का असलहा जो है वो यूक्रेन को देने की मंजूरी दे दी है। जो बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर हैं, उन्होंने एक बात कही है। उसने कहा जी कि अमेरिका ने हमें बड़ा मौका फराहम किया है कि हम यूक्रेन में अपने कदम मजबूत कर सकें, और उन्होंने $5.8 बिलियन के असले की मंजूरी दी है। नाज़रीन, यही वो नुक्ता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले मैंने बताया था कि अमरीकी सदर चाहते हैं कि अब यूरोप की जेबें खाली करवाई जाएं, बरतानिया की जेबें खाली करवाई जाएं। जो जंग अमरीका लड़ रहा था उस जंग को उसने उठाकर यूरोप और बरतानिया के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। अब इनकी जानिब से जब असला और गोला बारूद दिया जाएगा तो डेफिनेटली इसके मद्दे मुखालिफ जो है वो रशिया की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और रशिया पहले ही आपको पता है कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तपा हुआ है। अमेरिका के साथ उसके मामलात बेहतर हुए हैं। अमेरिका ने अपने ऊपर लटकती हुई जो तलवार थी कि रूस के साथ उनकी शाम के अंदर जंग शुरू हो सकती है, या फिर किसी और महाज के ऊपर, क्योंकि रूस हर जगह पे अमेरिका को काउंटर करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब नाज़रीन, ये भी पता चला है कि जो तहरीरुल शाम के सरबराह हैं और जो जुलानी इस वक्त शाम के प्रेसिडेंट हैं, अहमद शरा, उसके साथ भी जो पुतिन है उनका अहम तरीन मुआहदा हो गया है कि अमरीकी फ़ौज जो है वो खित्ते में मौजूद रहेगी, यानी शाम के अंदर उनके फ़ौजी अड्डे मौजूद रहेंगे और उनको वहाँ से जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो ये भी नाज़रीन मुमकिना तौर पे अमरीकी हिमात पे ही किया गया हो, क्योंकि अमरीका को इस बात की गारंटी चाहिए थी कि वो उनके खिलाफ कोई इक़दामात नहीं उठाएंगे। और रूस नाज़रीन अब अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए अपनी जो साबिक सोवियत स्टेट्स थी उनको दोबारा से रीस्टोर करने की कोशिश कर सकता है। आज नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात ये भी आई हैं कि रशियन बॉर्डर के करीब जो इनकी साबिक सोवियत स्टेट्स हैं वहाँ पर अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों की परवाज़ें वो भी नोट की गई हैं। तो नाज़रीन यूँ लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर यूरोप और वो जंग जो अमेरिका की दहलीज़ पे पहुँची हुई थी, अब वो जंग यूरोप और बरतानिया की दहलीज़ पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। और यही वो काम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पैंतरा खेला और उस गेम के अंदर ये ममालिक आ चुके हैं जो अपने आप को मजबूत करने की बजाय अब कमज़ोरियों की जानिब बढ़ेंगे। याद रखिएगा कि अमेरिका जितना जेंट ना तो बरतानिया है और ना ही ये यूरोपीय ममालिक हैं। अब अगर एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अपना हटा दिया, और जो इनके पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बैटरीज इन्होंने डिप्लॉय कर रखी हैं यूरोप में, क्योंकि यूरोप ने तो अपने दिफा पे पैसा खर्च ही नहीं किया। अब जो फ़िज़ाई दिफा है अगर वो अमेरिका हटा लेता है तो फिर सोचिए कि रशिया के अर्शनिक मिसाइल जो है कितनी बड़ी तबाही इन ममालिक के अंदर मचा सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में नाज़रीन आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।